हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हरिकेश सर स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों तो हम लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल बच्चों लाइव केसेस में इशू आने के, नेटवर्क इशू होने के कारण वीडियो खराब हो गई थी। तो बच्चों पूरा बहुत मेहनत किया था, लेकिन डिस्टर्ब हो गई वीडियो, जिसके कारण आज हमें फिर से लेक्चर अपलोड करना पड़ रहा है। तो बच्चों बने रहिए और अपने प्यार से इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, हम स्टार्ट करते हैं क्या बनाना बच्चों, बनाना स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, रिडक्शन ऑफ एमाइड, ये मेथड पढ़ना है हमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर मैकेनिज्म बताया फिर भी नहीं समझ में आया था। तो ये रिडक्शन ऑफ एमाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड, देखिए बच्चों, रिडक्शन ऑफ एमाइड। सबसे पहली बात बच्चों, रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड को समझना है। पहली बात आपको एमाइड, एमाइड का फार्मूला लिखिए आप, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों एमाइड। ये क्या होता है? एमाइड होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये देखिए एमाइड है। क्या चीज है? एमाइड है। अब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इस एमाइड के केसेस में देखिए ध्यान से, ये जो एमाइड आपको दिख रहा है, फिर इसके बाद क्या होता है, ठीक है, इसमें बात ये है कि सर जो है ये दिख रहा है, थीम को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। चलिए बच्चों कोई बात नहीं, आपको थीम चेंज कर देते हैं, आपकी थीम चेंज करते हैं प्यारे बच्चों। तो अब ये दिख रहा होगा आपको सही पूर्वक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चों। अभी भी आपको थीम चेंज करें, देखिए थीम चेंज कर देते हैं और आपको ला देते हैं इस थीम पर, दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से, नेक्स्ट अच्छा लग रहा होगा, ठीक ना। रिडक्शन ऑफ एमाइड, अब सही है बच्चों। देखिए रिडक्शन ऑफ एमाइड में बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। हम यहां पर क्या लेते हैं, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, हम यहां पर रिडक्शन इसका कराएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होगा बच्चों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिडक्शन करेगा। और आपको ये पता है बच्चों, आपको ये पता है रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ऑक्सीजन यहां से क्या होता है, हट जाएगा और ये हाइड्रोजन देने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों? H माइनस, H नेगेटिव रिलीज करता है, H नेगेटिव रिलीज करते हैं, और ये H नेगेटिव आकर यहां पर जुड़ता है। और कहने का मतलब क्या चीज है, यहां पर आके जुड़ता है और यहां से O निकल जाता है, जिसके कारण मैकेनिज्म हमने बताया था आपको बच्चों, और यहां से निकलता है H माइनस, और यहां पर ये O हट जाता है क्योंकि रिडक्शन है। और क्या बनता है प्रोडक्ट? RCH2, यहां पर क्या हो जाता है? CH2, और फिर ये क्या है आपका? NH2 है। और रिडक्शन में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन यहां से निकल गया, इस कार्बन से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकलने के बाद क्या जुड़ा है बच्चों? हाइड्रोजन जुड़ा है। क्या जुड़ा है बच्चों? हाइड्रोजन जुड़ा है। ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़ा है, क्योंकि दो बॉन्ड यहाँ से, दो बॉन्ड था ऑक्सीजन का, ये गायब हुआ, दो हाइड्रोजन जुड़ गया। और इस हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने दिया, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ जाइए, एक एग्जाम्पल भी लेते हैं इस पर हम लोग। देखिए ऐसे कर सकते हैं, CH3 है, डबल बॉन्ड O है, और ये आपका NH2 है। क्या चीज है बच्चों? ये क्या चीज है? NH2। देखिए ये रहा NH2 का केस, और इस पर हमने लगा दिया आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखते ही प्रेजेंस में यहाँ से ऑक्सीजन गायब होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे CH3, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? CH2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन गायब। अब ऑक्सीजन गायब क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों? तुमको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या चीज़ है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन देता है और यहाँ पर अटैक करता है, और यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यहाँ से फाइनली कौन निकल जाता है? ऑक्सीजन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? निकल जाता है। तो इस तरीके से इस मेथड को हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था और अच्छी तरीके से समझाया हमने, क्योंकि हमारा ये काम था कि आपको समझा देना। अच्छी तरीके से आपने लिख लिया होगा, नेक्स्ट समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारा होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन में दूसरा ये चीज हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, हेडिंग रहेगी हमारी क्या चीज? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। देखिए बच्चों, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो
कंपाउंड। एक बार जो बच्चा ये समझ में आ गया कि ऑक्सीजन को क्या करना है, हमको रिमूव करना है, ऑक्सीजन को हटाना है, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, नाइट्रो यौगिक का अपचयन, नाइट्रो यौगिक का क्या चीज, अपचयन। तो हमें पढ़ना है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ये देखिएगा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड क्या करेगा बच्चों, ठीक है, ये हमारा क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ध्यान से देखिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में सबसे पहले हम एक नाइट्रो कंपाउंड लेंगे। देखिए ये हमारा क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रो कंपाउंड NO2। ये नाइट्रो बेंजीन है। क्या चीज है बच्चों, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये नाइट्रो बेंजीन, ये हमारा कंपाउंड है। अब इसके बाद ये हमारा कंपाउंड है बच्चों, देखिए ये हमारा कंपाउंड है। एरो पर देखिए ध्यान से, इस एरो पर क्या है, एरो पर हम ले लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। और किससे रिएक्शन हो रही है, पहले नंबर पर ये क्या चीज़ है, ये आपको दिया गया है, और ये हाइड्रोजन गैस है। क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्या चीज़ है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस क्या चीज़ है, रिडक्शन करने के लिए, ये रिडक्शन करेंगे, यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन गायब होगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जैसे ही क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होता है, आपको प्रोडक्ट क्या बनता है, ध्यान से देखिए, ये जो प्रोडक्ट बनता है NH2, ये प्रोडक्ट क्या बना है, NH2। इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि रिडक्शन में ध्यान से समझिए, रिडक्शन का प्यारे बच्चों मतलब ही ये होता है, रिडक्शन का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ जाना। हाइड्रोजन जहां भी जुड़ता है रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन निकलता है तब भी रिडक्शन होता है। तो ये हाइड्रोजन जुड़ा तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया बच्चों। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना उसको कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं हम लोग, एनिलीन। और ये सिंपल है, एराइल एमीन है। ये कौन सी एमीन है, ये एराइल एमीन है। अगर बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये एराइल एमीन है, नेक्स्ट अगर आपको ये बताया जाए कि ऐसे क्या हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है, नाइट्रो एल्किल नाइट्रो कंपाउंड, ये जो है कि बन सकता है क्या है, एल्काइल। देखो नाइट्रो एल्केन है ये, इसको बोलते हो नाइट्रो एथेन है। अब इसमें अगर एरो पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एरो पर लिखा है पहले निकिल या पैलेडियम, इसमें देखिए एक और भी लिखा होता है, आपको एक प्रेजेंस और मिलेगी C2H5OH, जिसका यूज हम लोग क्या कहते हैं, विलायक के तौर पर करते हैं। किसका यूज, विलायक, विलायक किसके तौर पर यूज करते हैं बच्चों, विलायक के तौर पर, इन्हीं के अंदर रिएक्शन होती है, ठीक है। उसी तरह निकिल ले लें, चाहे पैलेडियम ले लें, या चाहे आप प्लेटिनम ले लीजिए, तीनों में से कोई सा ले सकते हैं। और अब साथ में आप क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसी का तो काम है, यही रिडक्शन करेगी, ठीक है। और फिर तीसरा केस क्या चीज़ है, यहाँ पर हम लेंगे C2H5OH, क्योंकि ये रहेगा आपका विलायक की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा, विलायक, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ये किसकी तरह काम करेगा, देखो जहाँ से ऐसे यही सेम होगा, यहाँ से NO2 हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है, रिडक्शन करना है। और रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा NH2। क्या हो जाएगा, NH2। समझ में आ रही बात। इस नाइट्रो में से ऑक्सीजन को गायब करना, इस हाइड्रोजन को जोड़ देना, ये रिडक्शन हो जाता है। में एमीन बनाने का ये जो है ये मेथड है। नाइट्रो एल्केन द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, एमीन बना सकते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों ये समझ में आएगा, सर क्या पढ़ा रहे हैं, जो नए बच्चे हैं तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये एमीन MOP बता रहे हैं, MOP ऑफ एमीन। क्या बता रहे हैं, MOP ऑफ एमीन को बता रहे हैं। हम किसको बता रहे हैं बच्चों, MOP ऑफ एमीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, एमीन के बनाने की विधि को बता रहे हैं, ठीक है। और एक आप बच्चों खुद ही कर लीजिएगा, जैसे मैं ये बोलूँ आपको रिएक्शन में कि देखिएगा कुछ इसको आपको करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखा जाएगा बच्चे आप कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसको ये होमवर्क रहेगा आपका। और यहाँ पर प्रेजेंस क्या चीज़ है, ध्यान से देखो, यहाँ पर यही निकिल है, पैलेडियम है या प्लेटिनम है, प्रेजेंस सेम है। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और फिर क्या चीज़ है आपका, ये जो विलायक है, विलायक क्या चीज़ ली हमने, विलायक के तौर पर इसमें क्या लिया गया है, एथेनॉल C2H5OH। सिंपल जानिए, जहां पर ये रहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट है, उस रिएक्शन को आप क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट करेंगे। उस रिएक्शन को आप क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं,
ठीक ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लीजिए सिंपल। इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करके हमें बताइएगा। कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से ऑक्सीजन को हटना पड़ेगा और वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा एमीन बन पाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर क्या चीज है, क्या नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड प्रिपरेशन मेथड नेक्स्ट चल देता है। अब ये प्रिपरेशन मेथड नेक्स्ट क्या चीज है, ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों। देखिए अब हमें मेथड क्या चीजना है, गैब्रियल, गैब रियल, गैब्रियल थैलीमाइड, थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस मेथड। मेथड का नाम क्या चीज है बच्चों, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस मेथड, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस मेथड, ये चीज है गैब्रियल थैलीमाइड, थैलीमाइड, समझ में आ रही बात, थैलीमाइड। तो थैलीमाइड हमने थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है बच्चों, क्योंकि इसमें थैलीमाइड में हमें क्या लिखना रहता है, पीएच से शुरू होता है, तो यहाँ पर लिखते क्या चीज है, PHTH, थैलीमाइड। अब जाके आपने क्या लिखा है बच्चों, सही है, क्योंकि उसमें साइलेंट भी होता है ना, ये पीएच क्या होता है बच्चों, साइलेंट होता है। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस मेथड। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें बताऊंगा जिनको आपको ध्यान देनी पड़ेगी बच्चों, जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और उन बातों पर आपको गौर करनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर जो कह रहा हूँ, सबसे पहले आप थैलीमाइड क्या होता है, थैलीमाइड आपने पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में बनाया था। थैलीमाइड जो होता है, ये जो थैलीमाइड है, इसको आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के जो चैप्टर था उसमें रिएक्शन के द्वारा बनाया था। वैसे मैं आपको बना देता हूँ, पहले इस थैलीमाइड को समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक ना, इस थैलीमाइड को समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर थैलिक एसिड लेते हैं, ध्यान से देखो, ये कौन सी एसिड लेते हैं, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड ये है, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर OH, ये भी OH। ये क्या चीज़ है, ये थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन क्या होती है बच्चों, इस थैलिक एसिड की रिएक्शन देखिए, सबसे पहले होती है 2 मोल अमोनिया से, 2NH3 से होती है। जब 2NH3 से होती है तो इसमें समझ लीजिएगा एक H इसका और एक OH। ठीक ना। अब मैं एक समझा देता हूँ, अगर मान लीजिए इसको अमोनिया को इस तरह लिख सकते हैं आप, H और NH2, तो इस तरह से क्या हो सकता है, वाटर निकल सकता है। पीछे चैप्टर में मैंने बताया है ये। इसको फिर 1 मोल है इसमें, एक H ऐसे लिख सकते हैं और NH2 ऐसे लिख सकते हैं। तो होगा क्या चीज़ बच्चों, यहाँ से, आई एम रियली सॉरी, यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से देखो ये गायब हो जाएगा, OH और H, कितने मोल वाटर निकल जाएंगे, 2 मोल क्या निकल जाएंगे यहीं से, वाटर निकल जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, अब 2 मोल यहीं से वाटर निकल जाएंगे, तो ये NH2 और ये NH2 जाके इस कार्बन से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये देखिए ध्यान समझिएगा, ये जाके इस कार्बन से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये जो होंगे किस, इस कार्बन से क्या हो जाएंगे, जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये जो होता है ये इससे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पर OH और OH 2 बार वाटर तो निकल गया। अब फिर क्या देखते हैं, देखो बच्चों, थैलेमाइड बन गया, क्या बन गया इसमें, थैलेमाइड बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर भी जुड़ा NH2, ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ा NH2। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। अब करते हैं हीट, क्या करते हैं, अब इसको हीट करते हैं। कुछ H को ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब इसको किया जाता है, क्या चीज क्या किया जाता है बच्चों, ध्यान से समझिए। अब होता क्या चीज़ है, अब इसको कर किया जाता है यहाँ पर देखिए आगे की तरफ क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या चीज़ है, देखो PH, थैलेमाइड, थैले
थैलेमाइड, ये क्या चीज है? थैलेमाइड है। क्या चीज है बच्चों? थैलेमाइड है। अब यहाँ पर ये थैलेमाइड है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से जैसे ही हीट करते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाता है? ये, ठीक, यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये निकल गया NH3। क्या निकल जाता है? NH3। जैसे ही NH3 निकल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, NH3 निकल जाता है तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान से समझिए, यहाँ पर, वहाँ पर क्या होगा? ध्यान से मेरे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? NH3 निकल गया तो एक बॉन्ड इसका खाली हुआ कार्बन का, इसका भी एक बॉन्ड खाली हुआ, तो ये दोनों नाइट्रोजन और ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये और ये क्या हो जाएंगे? नाइट्रोजन N से जुड़ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? H, ठीक है, वो जुड़ जाएगा, ऐसा कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड को थैलीमाइड कहते हैं। थैलीमाइड, PHTH, ये H है, इसको कहते हैं थैलीमाइड। ये भी क्या चीज है? H ही है, तो इसको बोलते हैं क्या चीज बच्चों? थैलीमाइड बोलते हैं। अब इसी थैलीमाइड से तो हमें एमीन बनता है। इस थैलीमाइड से हमारा 1 डिग्री एल्कीन बने, 1 डिग्री, देखिएगा, इससे हम क्या बना पाएंगे बच्चों? 1 डिग्री एमीन। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से समझ लो यहाँ तक बच्चों। आगे की तरफ मैं करता हूँ इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं लेता हूं अपना थैलीमाइड। क्या लेता हूं बच्चों? थैलीमाइड ले लेता हूं। ध्यान से समझिए, पहली बात हमने रिएक्शन को समझना है, ठीक। अब ये है हमारा थैलीमाइड, ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N, और ये क्या चीज है? H है, ठीक है। यह आपका क्या चीज है? थैलीमाइड। ध्यान से देखो, थैलीमाइड, ये है थैलीमाइड। थैलीमाइड है बच्चों। और इस थैलीमाइड का क्या करते हैं बच्चों? हम लोग क्या करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? हम लोग पहले NaOH लेते हैं, फिर उसके बाद देखो इस एरो पर क्या लेते हैं? पहले आप ले लीजिए NaOH। क्या ले लीजिए? NaOH। NaOH ले सकते हैं या KOH ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस NaOH हार रहनी चाहिए। दूसरी प्रेजेंस किसका है? आपको RX लेना है। क्या लेना है? RX लेना है, RX हेलो एल्केन लेना है। तीसरी बात, अब ये रिएक्शन कहाँ होगी? वाटर के अंदर होगी। कहाँ पर होगी? वाटर में। कहाँ पर होगी बच्चों? वाटर में होगी। और हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, जिसको हम लोग कहेंगे, ठीक ना। अब हमारा सबसे पहले प्रोडक्ट तो RNH2 बनेगा। 1 डिग्री एल्काइल एमीन बनता है। क्या बनता है? 1 डिग्री एल्काइल अमीन। ये हमारे एल्किल बना, एल्काइल एमीन, 1 डिग्री एल्काइल एमीन इसमें बनता है इस रिएक्शन में। दूसरी बात, इसमें एक साल्ट मिलता है हमें। क्या मिलता है? एक साल्ट मिलता है। और ये साल्ट देखिएगा कुछ इस तरीके से होगा, O माइनस Na और C डबल बॉन्ड O, O माइनस Na, कुछ ये हमारा एक साल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक साल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से करके क्या करेगा? आपको मिलेगा। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से ये और ये यूज करके हमने ये बना दिया है। इसको समझने के लिए बहुत ही क्या चीज है बच्चों? तरीका है। किस तरीके से हम समझेंगे यहाँ से RNH2 कैसे मिला, इसकी क्लियर एक ही बात पर हो सकता है, हम लोग जब इसकी मैकेनिज्म देख ले तो। अब इसकी एक बार मैकेनिज्म अगर हम देख लेते हैं बच्चों कि ये कैसे हुआ है, तो हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसकी मैकेनिज्म ध्यान से देखो। इसकी हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? मैकेनिज्म देखते हैं। अब यहाँ पर देखने की बात है मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से समझिएगा, क्या है? C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और ये N है और ये से H है। तो सबसे पहले रिएक्शन में क्या लिखा है बच्चों? सबसे पहले रिएक्शन में NaOH लिखा है, तो आप भी लिखेंगे NaOH। NaOH, Na पर होगा प्लस चार्ज, OH पर होगा माइनस चार्ज। बट ये याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
इस पर होगा पार्शियली माइनस, इस पर होगा पार्शियली प्लस। लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा, ये जो है ध्यान से देखिए, जैसे ही इसको ये परेशान करेगा, OH किसको आएगा पकड़ने के लिए, H को। जैसे ही आएगा ये क्या बन जाएगा, यहाँ से वाटर बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और ये फिर इसके बाद क्या चीज़ है, देखिए NaOH आया तो यहाँ पर क्या बन गया, ये वाटर बन जाएगा। और ये पर N पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। तो कुछ ऐसा प्रोग्राम बनता है बच्चों, ध्यान से समझिए, कुछ ऐसा प्रोग्राम बनेगा आपका। देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ध्यान से समझना। N है ये बच्चों, और यहाँ पर भी N है, N पर क्या है, माइनस, और Na पर क्या है, प्लस। ठीक है, यही है, वाटर निकल गया। दूसरे राउंड में कौन आता है बच्चों, यहाँ पर आएगा RX। कौन आएगा, RX। तो यहाँ पर रिएक्शन के लिए कौन आता है, RX आएगा, क्योंकि प्लस माइनस के योग से ये जुड़े रहते हैं एक जगह पर। और फिर अब रिएक्शन में कौन आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा कौन बच्चों, RX। तो ये है RX। तो RX में भी पावरफुल कौन है, RX में भी पावरफुल हैलोजन है। ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पार्शियली माइनस, पार्शियली प्लस। तो ये जो प्लस है, इस प्लस पर कौन अटैक करेगा, ये इसको जोड़ने के लिए। तब ये जो जोड़ने के लिए निकलेगा तो ये यहाँ से अपना निकल लेगा इलेक्ट्रॉन लेकर, ये X पर माइनस Na। तो ये Na से जुड़कर NaX बना लेगा, क्या बना लेगा, NaX। तो आपने किसको जोड़ लिया, R को। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये किसको जोड़ा गया बच्चों, R को। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो हमने ये जोड़ा C डबल बॉन्ड O, क्या है, C डबल बॉन्ड O। ठीक, और देखिए, ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से बच्चों कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O हो गया। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इसने ये अटैक किया है तो इस पर क्या है चीज़ है, ये N है, और ये जुड़ क्या गया है यहाँ पर R, क्या जुड़ गया है, R। फिर का बॉन्ड हो गया। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, ध्यान से जो बता रहा हूँ उस मैकेनिज्म को क्या करिएगा, देखिएगा। ठीक है, अभी मैं क्या चीज़ है यहाँ पर दिखा समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, यहाँ पर अब जो होगी, पहले फिर एक बार NaOH लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, NaOH, यहाँ NaOH लिया जाएगा। तो इस Na पर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, इस Na पर क्या होगा, Na पर हो जाएगा प्लस चार्ज और OH पर होगा माइनस चार्ज। तो ये होता क्या चीज़ है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या है, देख, यहाँ पर ये जो OH माइनस है वो जाकर यहाँ अटैक करता है, ध्यान से समझो, ये जाकर यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पर। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये कार्बन खींचेगा तो प्लस इस पर महसूस होगा ना, इस पर पार्शियली क्या होता है, पार्शियली प्लस होगा, पार्शियली प्लस और पार्शियली माइनस। तो जैसे ये इस पर अटैक करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है उठकर फिर इसके बाद आएगा इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और फिर से ये क्या होगा, बैक बॉन्डिंग करेगा तो जाएगा, और जैसे ये बैक बॉन्डिंग करेगा ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपना यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। जैसे ये भागेगा इस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, इस पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इस पर माइनस चार्ज होने का एक कारण भी है। ठीक है, अब इस पर जो चार्ज होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट हमको मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट हमको कुछ कैसे मिलेगा, ध्यान से समझो। तुम्हारी तस्वीर के सहारे, देखो यहाँ पर देखो बच्चों, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा N, N हो गया, और कौन हो गया, R। तो N पर क्या है, माइनस, N पर क्या चीज़ है, टूट गया ना। अब ये टूट गया कुछ बच्चों, ये ऐसे हो गया सीधे, ये ऐसे, अब ऐसे हो गया, और उस पर अटैक किसने किया, नीचे वाले पर देखना, C डबल बॉन्ड O, और इससे कौन अटैक करके जुड़ा है, OH। कौन जुड़ा है, OH। अब होता क्या चीज़ है, घमासान होता है, क्या होता है, समझे, समझे कदीर, कदीर ठेला वाले, समझ गया बाबू। यहाँ पर देखा, यहाँ पर कदीर ठेला वाले, अरे ठेला वाले, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर होता क्या चीज़ है, यहाँ पर
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिए, ये होता क्या, प्रोटॉन ट्रांसफर। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा तो इस पर हो जाएगा माइनस और इस पर हो जाएगा प्लस। तो जब ये प्लस हो जाएगा तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये जब जुड़ जाएगा तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद NH, फिर उसके बाद हो गया R, समझ में आ रही बात ना। फिर उसके बाद ये हो गया C डबल बॉन्ड O, फिर O पर क्या चीज़ है, माइनस हो गया। ठीक है, अब इस पर ये माइनस हो गया है, इस पर यहाँ पर क्या बचा है, Na+। तो ये Na+ इनके पास आके रहने लगता है, इनके पास Na+ आके रहने लगता है। ठीक है, तो इस पर प्लस तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये इसके पास है। फिर दूसरी बात लगता है बच्चों है यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या चीज़ होता है, एक बार फिर से NaOH का रिएक्शन होता है, Na पर प्लस और OH पर माइनस। तो ये OH माइनस क्या करता है, जाके इस पर फिर से अटैक करता है। तो इसका ये जो बॉन्ड है यहाँ पर फाइनली ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से क्या होता है, खसक लेता है। ये जाता है ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ध्यान से समझना, ये पहले टूटेगा, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस, फिर से ये बॉन्ड बनाएगा तो ये, इसके बाद ये बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। तो क्या बनता है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर ध्यान समझो। यहाँ पर बच्चों क्या समझ में आता है, R C डबल बॉन्ड O और ये H, C डबल बॉन्ड O और O पर माइनस, Na पर प्लस, यही है ना। और इधर क्या बन गया आपका, R NH पर क्या हो गया, माइनस, R NH पर क्या है, माइनस है। ध्यान से समझ क्या होता है बच्चा, ध्यान से समझ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से समझो। तो होता क्या चीज़ है यहाँ पर, ये जो देखो इसमें क्या चीज़ है, इसमें है OH, इसमें बॉन्ड है। तो H ऑक्सीजन पर माइनस, H पर प्लस। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये H+ आके यहाँ इससे जुड़ जाता है, वैसे ये आके इससे जुड़ जाता है। ध्यान से देखो, हो गया क्या चीज़, दोनों चीज़ पक्का। इधर हो गया RNH2 हो गया, ध्यान से देखो, RH2 1 डिग्री एमीन क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन बन गया। और इधर क्या बना, देखो साल्ट जो है, रिएक्शन जो बताया गया था वो आपका क्या बन गया, साल्ट बन गया, RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, C डबल बॉन्ड O। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, O पर माइनस और इधर भी माइनस, Na पर प्लस और यहाँ पर भी Na पर क्या होगा, प्लस। तो ये रही मैकेनिज्म के द्वारा मैंने आपको बता दिया पूरी अच्छी तरीके से। आपका 1 डिग्री एमीन क्या हो गया, बन के रेडी हो गया। क्या बच्चों पर रेडी हो गया, 1 डिग्री एमीन बन के रेडी हो गया। देख सकते हैं सुबह आपको अच्छी तरीके से मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन जो बताई गई थी बच्चों, ठीक है। रिफ्रेशिंग कर ले बेटा, रिफ्रेशिंग कर ले। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ है बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर मैंने बताया आपको गैब्रियल थैलिमाइड, ये कितना खतरनाक है। इस मेथड ने, जो भी मेथड इम्पॉर्टेंट है, VVIP, इस मेथड से हम क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। कैसे बनाया मैंने, तो ये पीछे आपने चैप्टर में रिएक्शन पढ़ा है, इसमें लिखा है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस मेथड। इम्पॉर्टेंट हमने करी है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस मेथड, ठीक है। गैब्रियल सिंथेसिस गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस मेथड, ठीक है। इस मेथड में हमने पहले कहा कि चलो ये जो मैंने लिया है ना, ये भी याद रखना, जो मैंने लिया है ये थैलिक एसिड लिया था। क्या लिया था बच्चों, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड से मैंने पहले बनाया रिएक्शन करा के क्या, थैलेमाइड। क्या बनाया, थैलेमाइड। थैलेमाइड से हीट करने पर क्या अमोनिया गैस निकली तो बन गया थैलिमाइड। अब इस थैलिमाइड से हमें क्या बनाने, अगर 1 डिग्री एमीन बना देते हैं तो उसको कहते हैं गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस मेथड। ध्यान से देखिए आगे,
देखिए पहले हमने बताया कि बस इक्वेशन में ऐसे ही लिखना रहता है। अगर आपने ये आपको मिल रहा है थैलिमाइड मिला, प्रेजेंस किसकी रहेगी, NaOH या KOH ले लीजिए, RX ले लीजिए, और यहाँ पर क्या चीज़ लिख लीजिए बच्चों, वाटर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, वाटर। वाटर के अंदर ये रिएक्शन होती है, ये क्या चीज़ है, तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आपको 1 डिग्री एल्काइल एमीन मिल जाएगी, बताया था, और ये साल्ट मिलेगा। आपको नहीं विश्वास हुआ था तो मैंने क्या किया बच्चों, मैकेनिज्म बता दी। मैंने क्या बता दी, मैंने मैकेनिज्म बता दी। और मैकेनिज्म में देखिए एक के एक बाई मैंने समझाया आपको कैसे तरह सीक्वेंस से NaOH यूज़ करता है, NaOH प्लस, और इस पर यूज़ करेगा माइनस। जैसे ही इसको लेगा, ये इलेक्ट्रॉन किधर चली जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किधर चला आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो इधर इस पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब इस माइनस के पास Na+ ही रहेगा। फिर हमारा रिएक्शन होता है हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन बोले तो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन होता है, एल्किल हैलाइड से। तो यहाँ पर R माइनस अटैक करता है R पर। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता है, तो माइनस प्लस NaX बन जाता है। फिर उसके साथ जुड़ गया, फिर रिएक्शन कराते हैं NaOH का, जाके जुड़ता है, उधर क्या होता है, इस सिस्टम में बन जाता है ये। फिर OH, फिर इनके बीच क्या होता है, अब इस पर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये बॉन्ड लेकर जाता है, तो इस पर प्लस, और ये क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर क्या होता है, NH हो जाता है। फिर एक बात क्या होता है, एक मोल यूनिट NaOH की फिर से कराई जाती है, इस पर अटैक होता है, ये निकल लेता है, कुछ ऐसा बनता है। फिर यहाँ से H+ आयन फिर से आ जाता है, Na+ उसके साथ जुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें हैं। आप लोग लिख लीजिए सही से, लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हॉफमैन, अब क्या पढ़ना है बच्चों, हॉफमैन, हॉफमैन ब्रोमोबाइड डिग्रेडेशन मेथड। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो ये है, हॉफमैन, हॉफमैन ब्रोमो, हॉफमैन ब्रोमो, ठीक ना, हॉफमैन ब्रोमो, ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड क्या चीज है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, क्या चीज है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन मेथड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। ये हमारा नेक्स्ट मेथड है बच्चों, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। ये प्यारे बच्चों देखिए, तो यही चीज है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे गधे, अरे मेरे प्यारे बच्चों, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन मेथड, इसी को हमको क्या करना है, समझाना है। तो देखिए इसमें होता क्या चीज है, ब्रोमोअमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ठीक ना, ब्रोमोमाइड, ठीक ना, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। इसमें होता क्या है, एमाइड को लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, एमाइड को लेते हैं। देखिए R⁻C⁻O, यहाँ से ले लिया NH2, ये हमने ले लिया अमाइड, ले लिया, क्या ले लिया, अमाइड ले लिया। ठीक है बच्चा, और इस पर हमने प्रेजेंस किसकी रखी, हमने रिएक्शन कराया Br2 से, किससे रिएक्शन कराया, Br2 से। रिएक्शन किससे कराया, NaOH से। इन सभी से मैंने क्या कराया बच्चों, इन सभी से मैंने रिएक्शन कराया, क्या कराया प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ में आ रही बात ना, मैं साइड में हट जा रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक ना। तो मैंने क्या कराया, NaOH से रिएक्शन कराया और Br2 से रिएक्शन कराया, NaOH और Br2 से रिएक्शन कराया जब, तो मुझे क्या मिलता है बाबू, 1 डिग्री एमीन मिलता है, सोडियम कार्बोनेट NaBr। तो मुझे क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, कुल मिला जुला के 1 डिग्री एमीन RNH2 मिलता है, RNH2, और देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ब्रोमाइड NaBr, यही मिलता है मुझे। ठीक है, तो मेरा 1 डिग्री मेन प्रोडक्ट क्या चीज़ है, 1 डिग्री एमीन, यही तो बनाना है। इस मेथड से हमें क्या बनाना है, 1 डिग्री एमीन बनाना है। तो मुझे 1 डिग्री एमीन इस मेथड से बनाना है। तो इस मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे, अब जैसे मैं तुमको आप यहाँ पर लिख देता हूँ कि कैसे ये दिया जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि ये रिएक्शन है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है,
और यहाँ पर NH2 लिखा गया है। तो एरो पर कुछ ऐसे लिख दिया जाएगा, एरो होगी और उस एरो के ऊपर क्या लिखा रहेगा, Br2। देखो यहाँ पर हो जाएगा Br2 प्लस KOH लिख दीजिए या NaOH लिख दीजिए, Br2 और ये रहेगा Br2 NaOH, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर KNaOH भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से दोनों लिख सकते हैं। तो आपको प्रोडक्ट यही बनाना रहेगा, आपका प्रोडक्ट RNH2, ये आपका 1 डिग्री एमीन मेन प्रोडक्ट यही होगा। इसी को आप लोग क्या कहेंगे बच्चों, मेन प्रोडक्ट कहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती है। 1 डिग्री, ये हाफमैन HBD, ये क्या चीज़ है, मेथड HBD, हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये इस चीज़ से आप याद रखिएगा, HBD मेथड है। कौन सा मेथड है, HBD। तो यहाँ पर 1 डिग्री एमीन, यह आपको एमीन मिल जाएगा। तो ये बच्चों ऐसे थोड़ी हो गया कि हमने ऐसे सीख लिया, मैकेनिज्म हमें देखना बहुत ज़रूरी है। क्या देखना बच्चों ज़रूरी है, मैकेनिज्म देखना ज़रूरी है। मैकेनिज्म कैसे देखेंगे, ये चीज़ें हम समझते हैं, ठीक ना। आइए हम लोग बच्चों मैकेनिज्म को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कैसे ये बना है, ठीक ना, ये कैसे बना, हमें 1 डिग्री एमीन हमारा मेन प्रोडक्ट है, उसको बनाना है। तो हम लोग मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग मैकेनिज्म को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं। और ये मैकेनिज्म ध्यान से समझिएगा, और ये मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। देखिए CH3, ये हम मैकेनिज्म को स्टार्ट करने का, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ले लिया हमने, क्या चीज़ ले लिया है, NH, और एक H को ऐसे, कोई दिक्कत नहीं तो लग रही है। और रिएक्शन किससे कराना है, पहली बार तो आप कराइए NaOH से, पहली बार आप कराइए NaOH है, KOH किसी से ले लीजिए, चलो NaOH ले लेते हैं, NaOH से कराते हैं। तो Na पर क्या होगा, प्लस चार्ज, OH पर क्या होगा, माइनस चार्ज। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको ये OH माइनस अप्रोच करेगा इस H प्लस को, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये OH और H क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, OH और H क्या हो जाएगा, H2O। तो क्या फिर बचा, CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर क्या हो गया, NH पर क्या हो गया, माइनस हो गया, NH पर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, NH पर क्या हो जाएगा, माइनस, NH पर क्या होगा बच्चे, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर NH पर हो जाएगा हमारा ये माइनस। फिर उसके बाद रिएक्शन में आता है ये ब्रोमीन का किस्सा। अब ये ब्रोमीन को लेते हैं, अब ये ब्रोमीन को लेते हैं, तो हम लिखते हैं ब्रोमीन को कुछ ऐसे, Br वर्सेस Br, यानी Br बॉन्ड Br लिखते हैं। तो ब्रोमीन से ब्रोमीन का बॉन्ड है, तो कुछ ऐसा होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके जब साइड में होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी अधिक होती है, तो इस पर माइनस चार्ज होता है, तो ऑटोमेटिकली देखने के बाद इस पर क्या आ जाता है, पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है, और इधर पार्शियल माइनस चार्ज आता है। क्योंकि आपको पता है कि इंटरेक्शन आपने भी पढ़ा है, तो क्या होता है कि म्यूचुअल ये जो इंड्यूस चार्ज माइनस को देखकर प्लस डेवलप हो जाता है, तो इधर डेवलप हो गया, तो जैसे ये अटैक करता है इससे जुड़ने के लिए, ये क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को लेकर भागता है तो Na ये और Br, तो क्या निकला, NaBr, कौन चीज़ निकला, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। तो ये क्या बन गया हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या हो गया बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये NH है, NH किससे जुड़ गया, यहाँ पर N हो गया भाई, यहाँ पर H हो गया, और यहाँ पर साइड में हम लोग लिख देते हैं, इसको H को लिख दिया अलग, और उसको लिख दें इधर हमारा जुड़ा क्या चीज़ है, Br, या ऐसे भी आप कर सकते हो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर H या आप दिखा दीजिए, और जो जुड़ा है ये Br दिखा दीजिए, क्योंकि इस माइनस से ये जुड़ गया, तो H ऐसे। तो इस तरीके से कुछ हो जाता है बच्चों, देखिए इस तरीके से कुछ हो गया, बनाने की मेथड ही पढ़ रहे हैं। तो अच्छा ये आगे चलते हैं, ध्यान से समझिए, इस रिएक्शन की खासियत, गजब की खासियत इसकी है बच्चों, समझ में आ रही बात, इसमें देखते रहिए। फिर एक बार किससे रिएक्शन कराते हैं हम लोग, NaOH से कराते हैं, किससे रिएक्शन कराते हैं, NaOH, Na प्लस OH माइनस। तो इससे जब जैसे ये रिएक्शन कराते हैं इससे, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देकर चलाता है, तो इस पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, इस पर क्या चार्ज आ जाता है, माइनस।
तो ये इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन OH जाएगा तो H अपने बॉन्ड को छोड़ देगा, यानी कहने का मतलब नाइट्रोजन पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। उसको तो मौका है कि इसको कोई सपोर्ट करे और मैं इलेक्ट्रॉन क्या करूं, खींच लूं। और ये जैसे खींच लेता तो उस पर माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उधर माइनस हो जाएगा, H+, इससे क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। और फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया N, ध्यान से देखिएगा, NBr, NBr। और यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या चीज है, माइनस, यहां पर क्या चीज है, माइनस। बात समझ में आई। अब यहां पर क्या चीज होता है, ध्यान से समझिए, जैसे यहां पर क्या है, NBr हो गया। अब बात समझने की कोशिश करिएगा, ये मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से समझिए मेरे बच्चों, ये बॉन्ड देखिए यहां पर क्या करता है, ये बॉन्ड रखता है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ रखता है, ये बॉन्ड टूट कर ऊपर जाता है, फटाक से क्या होता है, ऊपर जाता है, ये माइनस हो जाता है। फिर रिवर्सली वो आता है बॉन्ड बनाने के लिए, जब वो फिर रिवर्स डबल बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो ये सह नहीं पाता है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर फिर CH3 अपना माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होता है, भाग जाता है। एक्चुअल में कुछ बॉन्ड ऐसे बन जाते हैं यहाँ पर हो जाता है CH3, ध्यान से समझिए, कि C क्या होता है, CH3, ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, प्लस, यहाँ पर क्या क्या बना, देखो C से डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, वेरी गुड, डबल बॉन्ड N, वेरी गुड, और यहाँ पर है B R, क्या चीज़ है, B और R, ठीक है। नहीं है तो समझ में देखिए, देखो असल में क्या होता है बच्चों, आसानी सी बात यहाँ से है कि यहाँ पर जल्द ही कोई किसी को पसंद आ जाता है, अर्थात कहने का मतलब यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, फिर ये इनसे पसंद आ गया इसको कि यहाँ पर हम बॉन्ड बनाएंगे, और इनको पसंद था कि भाई हम इसी के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पर यहाँ भी डबल बॉन्ड बन गया, दो जगह बॉन्ड बन गया। अब देखने वाली बात ये होती है आगे मैकेनिज्म में, अब आगे मैकेनिज्म में देखने वाली बात देखिए, अब तो मजा आ जाएगा इसके ऊपर, ध्यान से समझिएगा। मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों, अब इस कार्बन को ऑक्सीजन भी ऊपर से खींच रहा है तो ये माइनस, और ये भी खींच रहा है तो ये भी माइनस, कोई तो है, यहाँ पर ये भी माइनस। तो अब इस पर तो पार्शियल फील हो ही रहा होगा, तो अब इस पार्शियल फील हो रहा है इसे, तो ये क्या होता है, यहाँ पर अटैक करता है, क्योंकि दोनों ओर से कार्बन के इधर से ई खींच रहा है और उधर से ई खींच रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। जब बच्चा दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं ना, ध्यान से देख, जब दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो होगा क्या चीज, होगा क्या, होना क्या चीज है, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वैसे क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो, तो जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो C डबल बॉन्ड O तो होता ही है, ये क्या होता है, ये जाके कौन जुड़ जाता है पीछे से, CH3, कौन जुड़ता है, CH3। अब ऐसी बात होना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ से कुछ मिस्टेक हो रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहे, ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ बातें तो है, हमें एमीन बनाना है। देखो बच्चों सॉरी ये गलती हो गई, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, नो नो नो, तो यहाँ पर देखो, यहीं पर बताया था, चलो देखो होता क्या चीज़, हमने वो इस पर क्या चीज़ माइनस था और ये चीज़ें हैं, तो अब इन चीज़ों में क्या देखा जाता है, ये Br है, इधर इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, तो ये CH3 देखता है, मौके का फायदा देख के इस नाइट्रोजन पर अटैक करता है, किस पर अटैक करता है, नाइट्रोजन पर। अब नाइट्रोजन पर जब अटैक करता है तो इसके साथ ये जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होता है, माइनस के फॉर्म में ये क्या होता है, भाग जाता है, ये माइनस। तो Na के साथ एक बार फिर कौन फरार हो गया, इस Na, ये Br और ये Na, तो कौन फरार, NaBr, कौन फरार है बच्चों, NaBr। तो क्या बचा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड N, इसको मैंने लौटा दिया, ऐसे लौटा दिया, N हो गया, और इससे कौन जुड़ गया है, CH3, कौन है, CH3। अब यहाँ पर क्या चीज़ होता है, ध्यान से समझो,
यहाँ पर क्या होता है, या तो डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करा दो, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, वाटर से रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या चीज़ होगा, ध्यान से देखो, वाटर से रिएक्शन H2O, क्या होगा, H2O होगा। अब H2O में क्या होगा, रिएक्शन होगा वाटर से। किससे रिएक्शन होगा, वाटर से रिएक्शन होगा। अब क्या होगा बच्चों, एमीन तो हमें बनाना है, एमीन बनाना है, तो हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस ऐसे कर देते हैं, कुछ ऑक्सीजन ऐसे H और H, और यहाँ से बॉन्ड तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा CO2। इधर क्या बन जाएगा, CO2। इधर देखो, बात को समझना, ऐसे भी बनाओगे तो बन ही जाएगा, कोई बहुत परेशानी वाली बात उसमें है नहीं। ठीक है, अच्छा चलो, कुछ लोग ये बोल रहे हैं सर यहाँ से आप शॉर्टकट क्यों मार रहे हैं, तो मैं शॉर्टकट नहीं बता देता हूँ। ठीक है, ये अटैक करेगा कहाँ पर, इस पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, यहाँ पर ये एक बॉन्ड टूट के आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये एक बॉन्ड टूट कर माइनस आ गया। तो देखते हैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वैसे ही रहने दीजिए इसको, और फिर ये N हो गया, और इससे कौन जुड़ गया, O, O, और ये भी H, और ये भी H। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसको हम जैसे का तैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड ये O हो गया, H पर क्या हो गया माइनस, और ये क्या है CH3। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जिसने लोन पेयर दिया है तो इस पर प्लस। ये बाबू भाई साहब अपना लोन पेयर लुटाने में बहुत मस्त है। जैसे ही ये अपना लोन पेयर देते हैं इनको ना, तो अभी इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता है। जब ये जाते हैं जुड़ने के लिए तो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता है, ये जाके जुड़ जाते हैं, तो इन पर प्लस चार्ज। और ये प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए एक हाइड्रोजन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन छीनते हैं। जैसे ही छीनेंगे इधर इलेक्ट्रॉन, पूरे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ जा रहा है, तो इस पर लेकर आएंगे तो माइनस चार्ज, और इस पर क्या हो जाएगा, प्लस। अब जैसे ही प्लस चार्ज हो गया, ये जाके इन पर जुड़ जाएंगे, ये जाकर उन पर जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए फिर क्या बनता है, O हो गया, C हो गया। अब O पर क्या हो गया बच्चों, O, और यहाँ पर क्या हो गया, एक ही गो अब इधर बचा है H। ध्यान से इसको भी ऐसे लिख देता हूँ। अब इधर हो गया N, और इधर से गया H, NH हो गया, और इधर से क्या है CH3। तो अब क्या होता है, ये बॉन्ड जो होता है डबल बॉन्ड इधर बनता है। जैसे डबल बॉन्ड बनता है इधर प्लस, और जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा ये इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा माइनस, तो माइनस और प्लस तो काम बन ही गए, काम बन ही गए है। तो ध्यान से देखिए, अब देखो कुछ बच्चों को दिक्कत यहाँ से हुई होगी कि O डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड क्या हो गया O प्लस CH3, इसको लिख लूँ मैं CH3, और ये जाके इससे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा NH2, CH3 NH2। ये हो गया ना, 1 डिग्री एमीन बन गया ना, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन बन गया कि नहीं बन गया। ये जाएगा, ये जो बॉन्ड है इस पर सट जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे ही कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड तुरंत कौन खींच लेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर माइनस हो जाएगा, नाइट्रोजन जैसे बॉन्ड खींचेगा माइनस, ये प्लस, ये जो NH है ये NH2 हो जाएगा, और उसके पीछे CH3 है, तो 1 डिग्री एमीन बन गया। और ये क्या है असल में, समझ रहे हो ना, ये है बेटा CO2। ऐसे दिख तो रहा है CO2, ये क्या चीज़ है, एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है। तो ये CO2 है, दो वो Na बचे थे तो Na, और फिर O बीच में है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट भी मैंने बताया था। बट ये है कि तुम्हें वन अपने मेन प्रोडक्ट से इम्पोर्टेंट रखना है। कौन रखना है, मेन प्रोडक्ट से। देख, मेन प्रोडक्ट में क्या चीज़ है तुम्हारा, ये बाय प्रोडक्ट का कोई गिनती नहीं है। कार्बोनेट है, ये बना लेगा 2 सोडियम के साथ, सोडियम ऑक्साइड वगैरह के साथ कार्बोनेट। बट इसके इतना ज़्यादा तुझे इंपॉर्टेंट बातें इसमें रखनी नहीं है कि आप क्या तू ये रखेगा, ये इसको और इनको आपको याद करना नहीं है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट हैं। ज़्यादातर तुझे ये फोकस होना चाहिए हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन मेथड में, कि तुझे ये चीज़ जैसे ही दिखे, ध्यान से देख, ये तुझे चीज़ जैसे ही दिखे तुझे 1 डिग्री एमीन बना देता है। चला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझ। ठीक है, ध्यान से समझो।
अब देखो मैंने कैसे कैसे बनाया, ये चीज़ें देखा, ये और ये चीज़ें हैं एरो पर, तुरंत 1 डिग्री अमीन बना दीजिए। और मैंने मैकेनिज्म से पूरा एक एक बाय स्टेप तुझे समझा दिया बच्चों कि किस तरीके से मैकेनिज्म से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मैकेनिज्म देखो, मैंने मैकेनिज्म से क्या किया, सिंपल से, ये NH2 है तो इस NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पूरी चीज़ें वैसे लिखा हूँ, NH और एक H बाहर कर सकता हूँ। पहली बार रिएक्शन होगा तो किससे होगा रिएक्शन, किससे रिएक्शन होगा, NaOH से करा देता हूँ। NaOH यूज़ करना है चाहे KOH, दोनों में से एक यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यूज़ किया NaOH यूज़ किया। तो जब बच्चों NaOH यूज़ किया तो OH माइनस गया अटैक किया H प्लस पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जैसे ही आप OH माइनस आएगा अपना इलेक्ट्रॉन देगा, किसको इलेक्ट्रॉन देगा, H को, तो H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, छोड़कर चला आएगा नाइट्रोजन पर, तो वाटर बन जाएगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है माइनस, तो फिर उसके बाद दूसरी कड़ी में Br है, तो Br रिएक्शन करता है कुछ इस तरीके से, NaBr निकलता है बाहर, क्योंकि Br माइनस हो जाएगा और उधर बचा हुआ Na प्लस NaBr हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये चीज़ बन जाएगा। फिर उसके बाद ये चीज़ें बचेगी। तो धीरे धीरे आप देखिए पूरी मेथड सीक्वेंस वाइज रिएक्शन है, ये कोई बहुत है नहीं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज मैंने रिएक्शन को बताया तो है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ बच्चों का ये सब सर होगा कि ये जो ये माइनस दिया है ना, यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड वो बना नहीं सकता। इधर से रिएक्शन आई है, देखो इधर से रिएक्शन आई है, एरो ध्यान से समझना, उधर से ऐसे ऐसे आती हुई फिर ऐसे आई है, फिर ऐसे गई है। ठीक है, तो उधर से वो बना नहीं सकता है। तो प्रॉब्लम ये थी कि उसको ये बॉन्ड फिर से आया, तो जब यहाँ पर डबल बॉन्ड होने आया, देखो N डबल बॉन्ड हो, C डबल, तो यहाँ से कौन निकल लिया, यहाँ से CH3, वही CH3 फिर बाद में जाकर N पर अटैक करता है, तो फिर ये प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ रही बात कि नहीं, ये प्रोडक्ट समझ में आ रही बात? और आगे चलें। हट जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड होता है बाई एसाइल एजाइड। देखिएगा लास्ट में प्रिपरेशन मेथड में क्या चीज़ है, ध्यान से मुझे देखिएगा, बाई एसाइल एजाइड, बाई एसाइल एजाइड, ध्यान से देखिएगा, बाई एसाइल एजाइड क्या चीज़ है बच्चों, बाई एसाइल एजाइड सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा। दो ही चीज़ करानी है, हाइड्रोलिसिस। एसाइल एजाइड का फार्मूला देखो, पहली बात तो R हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये N3 हो गया, इसको बोलते हैं एसाइल एजाइड। क्या चीज़ है, एसाइल एजाइड। और ये जो है एसाइल एजाइड है, जब इसको हीट करते हैं, जब इसको क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं, जब इसको हीट करते हैं बच्चों, तो R देखिएगा ये क्या बनता है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बनता है। क्या बनता है, ये बनता है। और फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब इसकी वाटर H2O से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो कुछ ऐसे करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं आप, और ये H और ये H, तो कुछ ऐसे काट देते हैं। तो जैसे क्या है कि इधर क्या मिल गया आपको, RNH2, क्या मिल गया, RNH2, RNH2 मिल गया, और आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ये मिल जाएगा O, तो क्या मिल जाएगा, CO2। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन होता है। तो अगर एक ही साथ लिखा हो, जैसे CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये N3 हो गया, तो अगर तुमको ये करानी है, तो तुम मान लीजिए तुमको हीट कराओगे, तो हीट कराओगे तो क्या मिल जाएगी तुमको, CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सर पूछोगे O कहाँ से आया, तो बच्चा O यही है ना, फिर क्या,
फिर क्या कराना है तुम्हें, हाइड्रोलिसिस करानी है। क्या करानी है, हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर से रिएक्शन। वाटर से रिएक्शन कैसे होगी, कुछ इस तरीके से होगी बच्चों कि देखिएगा, ओ ये है और ये क्या चीज़ है, H है, यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, CO2, क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CO2। समझ में आ रही बात ना। ध्यान से देखो, इस रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है, CH3C, ध्यान से देखो यहाँ पर CH3 हो गया, CH2 हो गया, और C डबल बॉन्ड O, ये NH3, सॉरी N3 है, क्या चीज़ है, N3, तो ये N3 है। तो इस पर एरो पर दोनों ही चीज़ लिखा सकता है, हीट प्लस दूसरी चीज़ क्या लिखी जा सकती है, आपको क्या लिखी जाए, वाटर। जब हीट वाटर सब एक साथ लिख जाए हो तो तुम्हें करना क्या चीज़ है, याद रखना है। यहाँ से तुमको क्या करना है, ध्यान से समझना, यहाँ से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हें तो ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ से तुम नाइट्रोजन भी निकाल सकते हो, एक नाइट्रोजन यहाँ से निकाल देना। तो क्या चीज़ है, तुमको बस समझना है, क्या क्या समझना है, यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है, यहाँ से एक नाइट्रोजन निकाल दीजिए, तो सिंपली तुम ऐसे रिएक्शन को कर लेना। इसी तरह ना, CH3, फिर ये क्या चीज़ है, CH2 है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ से क्या है, NH2 है, NH2 क्या निकलेगा, CO2। अब तू जानती है CO2 कैसे निकलेगा, मैंने हाइड्रोलिसिस करा के दिखाया है, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन गैस भी निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर N तभी बचेगा, एक N2 गैस निकल जाएगी, तब सब जगह से N2 गैस आप निकाल सकते हैं, यहीं से पहली बार निकल जाता है हीट करने पर N2 गैस, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन और आप करके लाएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको करके लाना है बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन ये है, यहाँ से करके लाना है, ये CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O, ये N3, ये एसाइल एजाइड है, एसाइल एजाइड, इसमें रिएक्शन किससे करानी है, तुमको पहले में हीट कराना है, दूसरे में वाटर से रिएक्शन करानी है। तो प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया बच्चों, धन्यवाद, क्योंकि लाइव क्लास नहीं चल पाया बच्चों, आपसे सॉरी कहता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं बच्चों। क्योंकि नेटवर्क इशू आज भी है, इसलिए मुझे ऑफलाइन ये लेक्चर आपको देना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, करीब है एग्जाम बच्चों, समझ में आ रही बात, आप एकदम छोड़ नहीं सकते हैं पढ़ाई को, और अच्छी तरीके से आपको लड़ना है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ों को समझना है, समझ में आ रही बात ना। और कंपटीशन का ज़माना है बच्चों, हर टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रही बात ना। पढ़ाई एकदम केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो भी पढ़ाई जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन मेथड, एसाइल एजाइड से आपको देखिएगा मैंने अब क्या क्या पढ़ाया, आज आपको मैं कंटिन्यू करवाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये बता दिया, फिर उसके बाद मैंने ये बताया था पहले भी, और आज समझा भी दिया कि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, अमीन बन जाएगा। अमीन बनाने का मेथड था, वो भी किसके द्वारा, रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड के द्वारा, एमाइड के रिडक्शन द्वारा, एमाइड के रिडक्शन द्वारा, हो गया ना। फिर उसके बाद क्या अच्छी जो था, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन द्वारा हमने बना लिया, और आपको बताया भी किस तरीके से बनता है, और एक क्वेश्चन भी दिया है आपको लगाने के लिए कि आप लगा के इसका प्रोडक्ट बताइए इसका क्या होगा। फिर उसके बाद मेरे बच्चों क्या चीज़ है, मैंने ये बताया आपको, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर कह लो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक ना। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज़ है, देखिएगा, इसके बाद हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन के बाद ये एसाइल एजाइड, ठीक है, एसाइल एजाइड, ये चीज़ें हैं। तो मैंने ये आपको क्या कर दी बच्चों, बता दी, ये रिएक्शन के बारे में क्या किया मैंने बता दिया, और तुमको क्या दिया है, ये होमवर्क भी दिया है। तो अब आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग लगा लिए होंगे बच्चों, और मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।